निकुंज टालवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। एक नया हफ्ता है लेकिन मार्केट के जोश में किसी तरह की कमी नहीं है सर। 22,500 के आसपास खड़े हैं, 48,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी को लेके खड़े हुए हैं। अब तो खबर मार्केट के अंदर ये भी है कि टाटा सन्स का आईपीओ भी आ रहा है। सर, इन सभी चीज़ों को जोड़ दें अगर, तो बाजार के अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, और मैं बोलूँगा बहुत अच्छे दिन भी चल रहे हैं क्या सर? देखिए, अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन, बहुत बहुत अच्छे दिन, यह एक रिलेटिव वर्ड होता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन थे और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। शेयर बाज़ार अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इज़ अ फंक्शन ऑफ इकॉनमी, और इकॉनमी अगर अच्छी चल रही है, गवर्नर साहब ने कहा है कि 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगी। 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ 12-13%। अब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो अब हर साल करीब करीब $4 ट्रिलियन के बेस के ऊपर आप 12-13% ऐड कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि अच्छे दिन थे, अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन रहेंगे। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि भाई पिछले हफ्ते स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या हुआ, पीएसयू स्टॉक्स हैव स्टार्टेड करेक्टिंग, तो जी हाँ, इस मार्केट के अंदर थोड़े प्रेशर पॉइंट्स दिख रहे हैं, और जो प्रेशर पॉइंट हैं हम एकदम सरप्राइज नहीं हूँ। मेरा काफ़ी समय से मानना था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर सावधान रहे, संभल के रहे, और शायद वही अब देखें तो पिछले हफ्ते अच्छी तरह से हमें देखने को मिला था। निफ्टी ऊपर था जी, मिड कैप नीचे था, मगर स्मॉल कैप को एकदम धोबी पलाट पड़ी थी। माइक्रो कैप्स के अंदर तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल इस बार लगी हुई है। तो मार्केट को निफ्टी की अगर लेंस से देखें तो प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को अगर आप दूसरी और चीज़ों के हिसाब से आप देखें तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट के अंदर सिलेक्टिव होने का बहुत बड़ा समय है। बाजार में सिलेक्टिव होने का समय है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। टाटा सन्स के आईपीओ की खबर के दम पर हमने देखा कि टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, रैलीज, तमाम शेयर चले थे। अब टाटा ग्रुप के शेयरों में सर क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए, क्या करें इसमें? अब अभिषेक, हम शायद एथिक मीटिंग में बात कर रहे थे और हमारा यह मानना था कि टाटा सन्स का इशू कोई छोटी बात नहीं है। जो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, आरबीआई बोलता है जी इस आप फ्रेमवर्क को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इशू लाना पड़ेगा, हम आपको कोई हम आपके लिए कोई स्पेशल केस नहीं बना सकते हैं। अब हमें जो पता लगा है, सोर्स बेस्ड है, कि टाटा सन्स शायद अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेगा, तकनीकी चेंजेस करेगा। उस वजह से शायद उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राहत दे दे, बिकॉज वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे। अगर वो होता है तो क्या होगा? कुछ चुनिंदा टाटा शेयर्स बहुत ज़ोर से चले थे। क्यों चले थे जी? बिकॉज टाटा केमिकल की, ये टाटा सन्स जो है अभिषेक डिम्पी, बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 200 साल से आसपास की इसकी हिस्ट्री है। यह एक इंक्यूबेटिंग कंपनी है जो टाटा की बड़ी कंपनीज को इंक्यूबेट करता था। ओवर द इयर्स इनके जो टैक्स स्ट्रक्चर्स थे और इनके जो हिंदुस्तान के जो टैक्स स्ट्रक्चर्स थे, क्रॉस होल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स थे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। हालांकि टाटा ग्रुप में काफ़ी क्लीन अप करा है, मगर जैसे टाटा केमिकल है, इंडियन होटल है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर, इनके अंदर टाटा सन्स की कुछ क्रॉस होल्डिंग थी। इन क्रॉस होल्डिंग्स के बारे में मार्केट को पता ही नहीं था, मगर जब बात होने लगी कि टाटा सन्स का इशू आएगा तो इन सभी स्टॉक्स जिनके अंदर क्रॉस होल्डिंग थी उनके अंदर हमने देखा कि अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। तो जिस ट्रिगर की वजह से अगर उछाल देखने को मिला था वो ट्रिगर नहीं है, तो जाहिर है दे शुड कम बैक टू लेवल्स ऑफ, they should see a fall whatever they've gained in last 10-15 days। खास करके टाटा केमिकल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिली है, और क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा टाटा सन्स की होल्डिंग है। ठीक है निकुंज सर, कई इस बार आप जब दिल्ली आए तो खैर हमारा सौभाग्य नहीं लग पाया आपसे बातचीत करने का, नहीं तो मैं तो खैर ईगरली वेट कर रहा था, लेकिन आपका शेड्यूल ही इतना बिजी था, आप गुड़गांव से आ ही नहीं पाए सर। नोएडा में आप गुड़गांव में दो बड़ी कंपनीज को कवर कर रहे थे, डीएलएफ और हीरो मोटोकॉर्प को। सर, एक तो ये दोनों लीडर हैं अपने अपने सेगमेंट के, आपने टॉप मैनेजमेंट से बातचीत की है, और खैर मैं भी तस्वीरें भी एकदम से नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा टीजर के रूप में मैं बता दूं कि बहुत बेहतरीन ये दोनों इंटरव्यूज़ हुए हैं। आप जरा देखिएगा ज़रूर, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश दोनों पे दिखेंगे। निकुंज सर, ये बताइए दोनों के मैनेजमेंट से बातचीत करने पर आपको क्या फीलिंग आई? और क्योंकि ये दोनों ना ग्राउंड चेक आपको बता रहे हैं, एक ऑटोस की और दूसरा रियल एस्टेट की कंपनीज है, तो जरा बताइएगा सर इन दोनों की मैनेजमेंट से क्या पॉइंट्स मिले, टेकअवेज क्या आए? डिम्पी भैया, मैं तो वेट ही करता रहा, मैंने व्हाट्सएप चेक करा, ईमेल चेक करी, फोन चेक करा, मैं तो वेट कर रहा, डिम्पी जी आएंगे और दिल्ली घुमाएंगे। नहीं सर, डिम्पी जी आएंगे और दिल्ली घुमाएंगे। अभिषेक तो बोल के निकल जाते हैं कि भैया मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ। अरे भैया, मैसेज ही नहीं आया डिम्पी, मैं तो वेट ही करता रहा।
एयरपोर्ट से लैंड करने पे वेट करता रहा, डिम्पी का मैसेज नहीं आया। बिजी था सर, मेरे को बड़ा awkward लगता आपको मैं फोन करता ये तो अभिषेक, ये तो बातों को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर क्या फ्री हो गए तो छोले भटूरे के लिए आपको मैं इनवाइट करूंगा। अरे भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं जी, दिल्ली में इस बार फिर दोबारा आएंगे डिम्पी इस बार, क्योंकि गुड़गांव से नोएडा और वापसी मुंबई। तो जी हाँ, तो देखिए पता की बात यह है कि हम ईटिना गो के लिए आए थे। हम कहाँ गए? हीरो मोटोकॉर्प गए, मैक्स एस्टेट, DLF। विनी भी हमारे साथ आई थी दिल्ली से, वह गई थी हुनासा। सुमित दिल्ली में हमारे ईटिना के ब्यूरो चीफ हैं, वह गए थे मारुति। तो हमने एक प्रकार से दिल्ली और NCR रीजन की काफ़ी बड़ी कंपनियों से इस बार गुफ्तगू करी, मुलाकात करी। एक जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ऑटो रियल एस्टेट एक कंज्यूमर प्रॉक्सी हैं, दोनों बड़ी तेज़ी की बात कर रहे हैं साहब। मारुति एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, हीरो मोटोकॉर्प अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और DLF और मैक्स वो भी अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो कहते हैं ना डिम्पी, इस पूरे ट्रिप के अंदर मैंने कहीं भी कोई भी कंसर्न नहीं देखी। जिस प्रकार की लोग ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार की डिमांड की बातें कर रहे हैं, तो भाई इस समय तो लग रहा है कि हम हिंदी में कहते हैं ना कि पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, उस प्रकार का माहौल है। रियल एस्टेट में डिमांड है, टू व्हीलर की डिमांड स्टेबल हो चुकी है। अगर आप देखें तो हुनासा जैसे प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर गेन आ रहा है। मैक्स जो एक लग्जरी रियल एस्टेट में है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है नए लॉन्चेस को लेके। DLF बड़ी लॉन्चेस की तैयारी कर रहा है, मारुति नए लॉन्चेस की तैयारी कर रही है, हीरो मोटोकॉर्प नए लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं। तो 2024 का जो साल लग रहा है ना डिम्पी, मुझे लग रहा है कि सब इस बार नए लॉन्चेस करेंगे। और जो भले ही ऑटो हो, भले ही वो कंज्यूमर हो, भले ही वो रियल एस्टेट हो, भले ही वो भले ही वो IT में हो, सब कंपनियां आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट डिमांड ड्रिवन सिनेरियो। ठीक है निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने फिर से टाइम निकाला। और खैर दिल्ली इस बार आए, अगली बार जब आपका मौका लगेगा तो पक्का आपसे इस बार मैं खुद ही सर आपको फ़ोन भी करूंगा। और ऑनर ही बोल रहा हूँ सर, अगर मेरे से गलती हुई तो मैं ही आपको फ़ोन करके इस बार मैं आपसे बात करूंगा ज़रूर सर। मैं तो आपके व्यस्तता के कारण फ़ोन नहीं करता था, और कोई बात ही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़े प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप तो बिल्कुल टाइम पे है सर। अच्छा प्रशांत जी, जरा मेरे को शेयर्स बता दीजिए अपने। गुड मॉर्निंग जी। डिम्पी जी, अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सोनी जी के साथ एक स्टॉक मेरा मैच हो रहा है, वो है HDFC लाइफ। और बिल्कुल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक टू, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 605 स्पॉट और टारगेट 650 का होगा। और मुझे लग रहा है कि ये शायद हायर भी जा सकता है अगर 650 के ऊपर सस्टेन करे। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इस हफ्ते में वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है एक अच्छा डबल बॉटम बना हुआ है इंडिया सीमेंट में, तो यहाँ पे रिस्क कम है। वो हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा एक ऐसे जोन में जहां से एक डिप आ सकती है, तो मैं कम रिस्क वाला स्टॉक देख रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया सीमेंट इसमें फिट हो रहा है। 210 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के 245 से 250 तक के टारगेट रख सकते। ठीक है, तो 2 शेयर ये प्रशांत जी की तरफ से HDFC लाइफ और इंडिया सीमेंट, ये भी खरीदारी की सलाह है। तो सारे के सारे आपके लिए आज जो शेयर हैं तेजी वाले हैं, सिक्सर लग चुका है।